तो बच्चों, आज के इस बेला में हम सांस सांस में बास ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सांस सांस में बास मतलब प्रत्येक सांस में बास। ऐसे कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर बैम्बू या बास बहुतायत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है? जरा कोई बताएगा मुझे, बताइए। हाँ, नागालैंड और आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, शिलोंग तो राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम, है ना। इनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स, है ना। ये 7 बहनें हैं, ठीक। ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वहाँ की जनता के प्रत्येक सांस में बांस है, क्योंकि बांस से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। इसके लिए पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? श्री शशि सबलोक जी ने। तो हम अभी इस पाठ का पठन करने जा रहे हैं और एक एक बात आपको बारीकी से समझाएंगे, उसको ध्यान से आपने देखना है। एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनबा। चंगकी चंगलनबा नाम से हमें ऐसा लग रहा है कि या तो ये नाम किसी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति का है, उत्तरी पूर्व के व्यक्ति का है, या तो ये नाम चीन देश से संबंधित लग रहा है हमको, है ना। अब चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में नवोदय विद्यालय में पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर ऐसे नाम मिलते हैं, है ना, या इससे मिलते जुलते नाम मिलते हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम देखेंगे नाम क्या था जादूगर का? चंगकी चंगलनबा, ठीक है। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे, कुछ नया पाओगे। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े करतब मतलब जादू, करतब मतलब जादू दिखाए, ठीक है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्होंने मरने से पहले क्या बताया था? उन्होंने मरने से पहले बताया कि मेरे मृत्यु के 6 दिन बाद अगर मेरी कब्र को खोदोगे तो वहां से आपको कुछ नया सा पाओगे, कुछ नया मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उसकी नकल की और फिर नए डिजाइन बनाए। कब्र को खोदने के 6ठे दिन के बाद में क्या देखने को मिला? तो बांस की टोकरियों के, ये बांस की टोकरी, ठीक है। इसको आप मराठी में क्या कहते हैं? दुर्डी, ठीक है ना। मतलब हर भाषा में अलग अलग नाम है इसके। तो बांस की ऐसी टोकरी के यहाँ एक डिजाइन मैंने बताया आपको, ठीक है। ऐसी कई सारे बांस की टोकरियों के डिजाइन वहां पर दिखे, है ना। क्योंकि उन्होंने बोला था कुछ नया सा पाओगे। अब वो नया सा क्या था? तो ये था, ये बांस की टोकरी की डिजाइन। पहले लोगों ने इसको देखा, फिर इसकी नकल की, वैसा बनाने की कोशिश की, ठीक है। और कोशिश करने के साथ में उन्होंने क्या किया? अपने कुछ नए डिजाइन्स बनाए। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, ये भी एक टोकरी ही है लेकिन लंबी है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं नागालैंड में, असम में? इसको कहते हैं खांग। ये क्या है? खांग है, खांग। ये कहाँ यूज होता है? ऐसा देखा है स्ट्रक्चर आपने? कहाँ यूज होता है? यहाँ पर पट्टी लगाई हुई है और ये पीठ पर चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ देखा है? चाय की पत्ती चाय की पत्ती चुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बेल्ट यहाँ होगा सर के ऊपर और ये खांग जो होगी यहाँ पीठ पर होगी। अब वो ऐसे ऐसे हिले डुले नहीं करके यहाँ आप उसको पट्टे से बांध भी सकते हैं। और पत्ती तोड़ने का उनका जो अंदाज होता है वो इस प्रकार से झुकेंगे और झुक करके ऐसी पत्ती तोड़ करके पीछे फेंकते जाएंगे टोकरी के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो जब टोकरी भर जाएगी, थोड़ा सा उसको प्रेस करके फिर उसमें नई पत्ती में इस प्रकार की जो टोकरी बनती है, इसको क्या कहते हैं? असम में झांपी। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है। तो इसको क्या कहते हैं? झांपी। ये क्या हो गया? झांपी। ये झांपी सर पे पहनेंगे यहाँ पे, तो इस पर भी कुछ पत्तियां गिर जाएंगी।
बाद में वो झांपी को उठा करके उसको झटक देंगे तो कहाँ चला जाएगा, खान के अंदर में। ठीक है, तो ये डिजाइन, अब जब टोकरी की डिजाइन दिखे तो बाद में नया डिजाइन बनाए, बाद में ये डिजाइन बन गया, बाद में ये डिजाइन बन गया। ये कहाँ प्रयोग में लाते हैं, फूल तोड़ने के लिए, है ना, ये फूलों की टोकरी। और यहाँ पर आप एक ये सादा वाला हैट देख रहे हैं। इतने सारे डिजाइन बनाए लोगों ने, बनाए नकल करने के बाद, है ना। लेकिन नकल के लिए भी अकल लगती है, नकल के लिए भी अकल लगती है। इसलिए पहले देखा इसको कैसे इसकी बुनाई है, कैसे इसको बीना गया है, बुनना मतलब बीनना, है ना, कैसे बुना गया है और हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये सोच करके ये दूसरा डिजाइन बन गया, तीसरा डिजाइन बन गया, चौथा डिजाइन बन गया, पांचवा डिजाइन बन गया, अलग अलग डिजाइन बने। कहा जाता है बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। अभी आपने 7 राज्यों का नाम बताया मुझे, है ना, 7 राज्य है, 7 सिस्टर कहा जाता है। इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी बहुत है। सभी समुदाय के भरण पोषण में उसका बहुत हाथ है। जितने समुदाय वहां पर रहते हैं, जितने ट्राइब्स वहां पर रहते हैं, जितनी जनजातियां वहां पर रहती है, इनका भरण पोषण मतलब बैम्बू की चीजें बनाओ, उसको बाजार में जाके बेचाओ, उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे घर में दाल दाना अनाज लेकर आओ। तो ये इस प्रकार से भरण पोषण का साधन है। हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। खूब प्रचलन है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? सर्वाधिक बांबू, सर्वाधिक बांस कहां पर होता है? नागालैंड में, उस क्षेत्र में होता है। और हम लोग केवल 1 या 2 वैरायटी के, 1 या 2 तरह के बांबू के बारे में जानते हैं। पतला बैम्बू, मोटा बैम्बू, हॉलो शेप, अंदर में खाली वाला, खोखला बैम्बू, है ना, हम इतना ही जानते हैं। लेकिन बांबू 300 प्रकार का होता है, 300 प्रकार का बांबू होता है और हर प्रकार का बांबू आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सख्त बांबू होगा, अंदर से पूरा भरा हुआ। बैम्बू के कुछ डिजाइन मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए बैम्बू से बनी हुई चीजें, ये देखिए, क्या कहते हैं इसको? सूप कहते हैं। ठीक है ना, इससे क्या करते हैं? इस प्रकार से हाँ, अनाज को साफ करते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए क्या है, ये अभी हमने एक डिजाइन वहां बनाया है, एक डिजाइन देखो, ये नया डिजाइन है ना, नया डिजाइन है ना। अब इसमें ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ पर इसमें ये बना दिया, एक हो गया नया, इसको देखा, इसको नया बना दिया। ठीक है, ये देखिए क्या है, प्लेट बन गई है ना, इसको ढक सकते हैं इससे आराम से। दही की मटकी को ढक दो, इसको ढक दो। ठीक है, ये देखिए फूल की डुरडी, इसको बोलेंगे हम, फूल की डलिया, फूल लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, मैट, बैठने का मैट है ये। ठीक है, ये भी लगभग पतले पतले बैम्बू की सिकच्चियों से बनाया हुआ जान पड़ता है। ठीक है ना। इसमें घास भी यूज की गई है और बैम्बू की खपच्चियां भी यूज की गई है। ये देखेंगे आप, ये क्या है? चाय का ट्रे है, ये चाय का ट्रे है। देखो पतली पतली बैम्बू की टिप्स इसमें यूज की है ना। कितना बारीक काम है, देख सकते हैं आप, कितना बारीक काम है। और बैम्बू की ये देखो पट्टियां लगा करके इसको फिट किया गया है। और ये भी जो है 1 2 3 4 बैम्बू के क्या है, ये टुकड़े हैं। छोटे छोटे टुकड़ों का भी इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कितने सारे डिजाइन हमने देखे, यहाँ पर 4 देखे है ना, यहाँ पर 4-5 देख लिए, वो सुपड़ी देख ली हमने। ठीक है, ये सब कहाँ बनता था पहले? उत्तरी पूर्व में, है ना। उसके पहले चंकी चंगलंबा जहाँ के रहने वाले थे वहां बनता था। उसके बाद डिजाइन को कॉपी किया गया, बनता गया आगे। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं।
अभी भी इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, नया नया चीज बनाया जा रहा है। डलिया बड़ी है क्या, छोटी बना दो, इतनी सी, है ना। अगर और बड़ी बनानी है, इतनी बड़ी बना दो, ठीक है। बड़ा बनाएंगे तो मछली वछली रखने के लिए उसमें मछलियों को सुखाते हैं ना, जिसको ड्राई फिश बोलते हैं, उसको सुखाने काम में आता है। कोई धान अनाज सुखाने काम में आता है। धान को भर के रखने के लिए बड़े बड़े कंटेनर भी इसी बैम्बू से बनते हैं, समझे। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में बैम्बू का काम करने वाले कौन से समुदाय के लोग हैं, पता है किसी को? आदिवासी नहीं, एक समुदाय है, बता पाएंगे? हाँ, मैं आपको बता चुका हूं, बुरुड़ समुदाय, बुरुड़ लोग बोलते हैं उनको, ठीक है। जो बैम्बू का काम करते हैं, बैम्बू की नक्काशी बनाते हैं, बैम्बू की अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, वो कौन सा समाज है? बुरुड़ समाज है। और वो भी इसमें रोज परिवर्तन कर रहे हैं, नए नए परिवर्तन कर रहे हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। भोजन इकट्ठा करने के लिए ऐसी डलिया नुमा चीजें उसने बनाई होगी, क्योंकि इंसान भोजन जब इकट्ठा करता था, जंगलों में रहता था, है ना, तो उस समय भोजन इकट्ठा काहे में करेगा? जो भी खाद्य सामग्री है, चाहे कंदमूल फल हो या कोई ग्रेन्स हो, कोई अनाज हो, उसको जमा काहे में करेगा, रखेगा काहे में? इसलिए ये आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब इंसान को आवश्यकता पड़ी, उसने एक नया आविष्कार बना लिया। ये भी एक आविष्कार से कम है क्या, है ना, ये भी आविष्कार है। उसने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज को रखने के लिए, कंदमूल फलों को रखने के लिए उसने क्या किया, एक आविष्कार किया। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब मिली। बया चिड़िया जो होती है, छोटी सी चिड़िया होती है जो ज्यादा उड़ नहीं पाती, इसलिए वो क्या करती है, अपने झाड़ियों में, झुरमुट में, वहां पर वो अपना घोंसला बनाती है। और वो घोंसला कैसा बनाती होगी, वो ऐसा 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 कुछ अपना, वो तो नेचुरल आर्टिस्ट है भाई, नेचुरल आर्टिस्ट है वो। ऐसे ऐसे घास के तीन के एक दूसरे को जोड़ जोड़ करके, ठीक है, वो बनाती रहती है। बराबर उसको आकार प्रकार देना, है ना, उसको कितना लंबा नीचे खींचना है, ठीक है। और इसमें वो बया क्या करती है, अपने अंडे देती है, ठीक है ना। बया चिड़िया क्या करती है, उसमें अंडे देती है। हो सकता है, ऐसा कहा है, हो सकता है इसी बया चिड़िए के जो घोंसला बनाने की जो विधि है, जो कला है, उससे उसने ये डिजाइन की दिमाग में तरकीब आई होगी, है ना। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की कपोची से ढेर सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, फूल और खिलौने भी। अभी हम देखते हैं कि बांस की कौन कौन सी चीजें बनती है। देखिए, नहीं, ये कटन देखो, देख पा रहे हैं? यस सर। थोड़ा बड़ा करें। ये देखो, फर्नीचर बनाने का व्यापार, ये देखो, ये देख पा रहे हो अभी? यस। और बड़ा तो होगा नहीं शायद। हाँ, ये देखो, ये डबरूनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है ना। ये डबरूनुमा स्ट्रक्चर, ये बैठने के लिए, इसको मोंढा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोंढा, बैठने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये देखिए, बांस से बना हुआ सोफा सेट, ये चेयर, ये बांस से बना हुआ टी टेबल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हमको, और बांस से विभिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पर बनी हुई हमको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और भी कुछ है तो देखते हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एक, इसको
बैक करेंगे। ये देखो यहाँ क्या दिख रहा है, सजावट का सामान दिखाई पड़ा। एक मुझे लगता है कोई आकाश कंदील जैसा है, घरों में सजावट का सामान। ये देखो दिखाई पड़ा है ना। ये देखो ये नया डिजाइन है। ये देखो यहाँ पर ये लकड़ी का बना हुआ बैम्बू का है ना। मंदिरों में मंदिर भी बनते हैं इसके, ठीक है। और देखते हैं डिजाइन कुछ और है हमारे पास तो, है ना। ये हो गया, ये हो गया। ये देखो एक नया टाइप का डलिया दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। ऐसे ढूंढो आप, हजारों डिजाइन आपको मिल जाएंगे ऐसे। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है। आई थिंक ये फुलदानी है, इसको फुलदानी बोलेंगे। ये देखो ये एक डिजाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये एक डिजाइन दिख रहा है आपको, है ना। ये रोटी रखने के लिए एक बहुत बड़े बाम्बू बास्केट, सिलचर असम, देखो नाम भी लिखा है, असम में बनता है सिलचर, असम में बास्केट बोलते हैं, बाम्बू बास्केट, ठीक है। और भी डिजाइन देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने बोला था ना आपको, अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, ठीक है। अनाज रखने के लिए बड़ा सा आपको एक कंटेनर नुमा स्ट्रक्चर, कहां चला गया कंटेनर नुमा स्ट्रक्चर। ये चटाई का डिजाइन एक बताया यहाँ पर, है ना। नीचे गया, ये देखो अलग अलग प्रकार की है ना, कितने सारे प्रकार है। देखो ये जकाई, ये इस मछली पकड़ने का जकाई, ये आसाम में यूज होता है मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। ये देखो चुएदानी, है ना, चूहा पकड़ने का। ये देखो ये मैं बोल रहा था आपको कि अनाज स्टोर करके रखने के लिए ये इस प्रकार से। और ये बैम्बू का मैट बैठने उठने के लिए, ठीक है। तो कई सारे डिजाइन, बैलगाड़ी भी बोला गया है, सजावटी सामान, जाल, मकान, फूल, खिलौने, फर्नीचर, टोपिया, टोकरिया, बर्तन, कई सारी चीजें बांबू से बनती है। असम में ऐसे एक जाल जकाई, जकाई का भी मैंने जिक्र किया था, जकाई का मैंने जिक्र किया था। कहाँ गई जकाई, दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए जकाई, ये है जकाई, दिख रहा है आपको, है ना। ये जकाई है, इसका उपयोग कैसा है, प्रयोग कैसा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। असम में ऐसी एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की कपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर कपच्चियां एक दूसरे से गुंथी होती है। यहाँ पर अगर आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जकाई के अलग अलग डिजाइन दिख रहे हैं, दिख रहा है, जकाई के अलग अलग डिजाइन है। जकाई वहां पर जो आपने देखा चित्र, अब उसको अभी हम इसी को जकाई मान लेते हैं, इसी को हम जकाई मान लेते हैं। ये थोड़ा लंबा, इसमें लंबा होगा। अब इसको अगर मैं ऐसा रखूंगा पानी की सतह के अंदर, इस प्रकार से रख दूंगा, तो थोड़ा सा मुंह ऐसा टेढ़ा करके इसके अंदर से मछलियां घुसेगी, अंदर में मछलियां घुसेगी और ऊपर चले जाएगी। मैं इसको ऐसा कर लूंगा फटाक से, तो क्या हो जाएगा, पानी इसमें का बाहर निकल जाएगा और मछलियां इसमें फंसी की फंसी रह जाएगी। तो ये काम होता है इस जकाई का। एक ये तरीका हुआ, एक ये तरीका हुआ कि पानी में इस प्रकार से मैं लेके जाऊं मछलियों की दिशा में, ठीक है, और उठा लूं ऊपर, क्या होगा, पानी निकल जाएगा, मछलियां अंदर फंस जाएगी। ये काम है जकाई का, ठीक है। अब जकाई के बारे में बता दिया। उसके बाद में कपच्चियों की तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। ये झापी, जिसका बात मैंने किया, ये झापी, ये टोपी असम में बनाई जाती है, इसका नाम झापी है, ठीक है। उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना, ये वाली, है ना, इसको क्या नाम दिया है, थांग। ये उनके पीठ पर टंगी होती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से
बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। जुलाई से अक्टूबर ये वर्षा का मौसम होता है, बहुत सारी घनघोर वर्षा होती है। और जहां तक उत्तरी पूर्व की बात है, बच्चा ध्यान देना, इधर ध्यान दो, तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा वर्षा होती है अन्य राज्यों के मुकाबले। ठीक है, तो जब घनघोर वर्षा होती है तो वर्षा में बाहर काम करने तो जा नहीं सकते। ठीक है, कोई काम दूसरा हो ही नहीं सकता खेती बाड़ी का। तो वहां पर जब बांबू ज्यादा मात्रा में उगता है तो ये जब वर्षा नहीं होगी तब जाकर के बांबू की कटाई करेंगे और बांबू की कटाई करके घर ले आएंगे। और बांबू की कटाई करने के बाद में घर लाने के बाद में उसकी खपच्चियां बनाएंगे और खपच्चियां बना करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन की वस्तुएं बनाना वो जुलाई से अक्टूबर के महीने में करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो काम करना पड़ेगा ना भाई, कुछ काम तो करना पड़ेगा भाई, उसके बगैर तो दाना पानी कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जुलाई से अक्टूबर का महीना ये काम करेंगे और बाकी जो महीने अक्टूबर के बाद के वो दूसरा खेती बाड़ी का काम या कोई अन्य व्यवसाय जो भी वो करना चाहते होंगे वो काम करते हैं। ये तो फिर ये जुलाई से अक्टूबर खाली समय आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। सख्त होना मतलब सख्त, हाँ, सख्त होना मतलब कड़क, या हम उसको कहेंगे कड़े। कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। अब हार्ड होने से क्या नुकसान हो सकता है? हार्ड होने से क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, जल्दी टूट सकते हैं, इसलिए कोमल वाले बांस लेते हैं, कौले कौले। ठीक है ना, 3 साल के जो बांस है वो देखने के लिए मैं तुमको लेके जाऊंगा। हमारे इस कैंपस में भी बहुत सारे बांस के पेड़ है। ठीक है ना, तो उसको हम आपको देखने के लिए लेके जाएंगे और कैसे उसको काटा जाता है, कैसे उसकी खपच्ची बनाई जाती है, ये हम आपको उसका व्यवहारिक ज्ञान देंगे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? सांस में बांस जो हमारा आर्ट है, सांस में बांस। हम जा रहे हैं एक्चुअल जो बैम्बू का पेड़ लगा हुआ है कैंपस में, 3 जगह पे लगे हुए हैं बैम्बू के पेड़। तो वहाँ पर बैम्बू के पेड़ में हम वो जो उसमें बताया गया 1 से 3 साल का बैम्बू है ना, वो 1 से 3 साल का बैम्बू कैसे होता है, क्या होता है ना, और बैम्बू के पेड़ की जो विस्तृत जानकारी है हम वहाँ पर हासिल करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बजाओ ताली फिर उस बात पर। चलिए, तो ये अभी क्या है कि ये नेचुरल हो रहा है। हमने अभी तक केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखा कि कैसे कैसे बैम्बू होते हैं, कितने प्रकार के बैम्बू होते हैं। अभी हम वहाँ जा रहे हैं साफ देखने के लिए बैम्बू को। कहाँ पर है पेड़ बैम्बू का? वो सामने है ना, यहाँ पर बैम्बू का पेड़ हम देख रहे हैं, वो सामने लगा हुआ है। वहाँ पर बैम्बू के पेड़ के पास सीधा जाएंगे, इधर से रास्ता है और भी कहीं है, मैंने देखा था एक वहाँ भी है, वहाँ पर वो साइड में दिख रहा है ना। अब हम सीधा जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पर बैम्बू का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, वो रहा वहाँ पर दिख रहा है सामने आपको। आइए, धीरे से आइएगा इधर में। सांस में बांस आज सार्थक होगा। सांस में बांस आज सार्थक होगा जब हम धीरे धीरे उस पेड़ के पास ही पहुंचेंगे। ये लगभग हमें जो चाहिए उसी उम्र के बांस है, 1 से 3 साल के। हाँ देखो, बैम्बू का पेड़ है ना, दिख रहा है बैम्बू का पेड़। बताओ दाव कहाँ है? दाव किसके पास है? लाओ। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये है दाव। इसी से बैम्बू की कटिंग की जाती है। उसमें बोला गया था कि चांद के जैसे स्ट्रक्चर वाला, इसमें लग रहा है थोड़ा सा ऐसा घुमावदार भाग, यहाँ पर नीचे भी घुमावदार भाग है
और ये इसमें जो है मुठ जो है ये लोहे की मैंने लगवाई है, यहाँ लकड़ी की मूठ होती है एक्चुअली, ठीक है। और मैंने बताया कि एक कमर में पट्टा होता है, पीछे में एक लकड़ी का गुटका होता है। इसका जितना वेट है उससे थोड़ा बड़ा एक पतला सा उसमें गाला बनाया जाता है, और वो गाले में ऐसे अगर डाल दिया जाए पीछे में इस प्रकार से, यहाँ पर अभी हमने वो बनाया नहीं है, हम ये बेल्ट जो है हमारा, ये बेल्ट में इसको फंसा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से फंसा हुआ होगा, और वो अपने बाकी सारे काम भी कर सकता है झुक करके नीचे, ठीक है। और जब उसको दाव की जरूरत है वो यहाँ पे हाथ रखेगा मूठ के ऊपर और इसको खींच लेगा। इससे क्या होगा कि शरीर को कहीं पर भी अपाय नहीं करेगा, बराबर। नहीं तो इसको अभी हम जेब में रख दे या यहाँ रख दे, है ना, तो ये हमारे कपड़े भी फाड़ेगा, शरीर को भी वो नुकसान पहुँचा सकता है, बराबर है ना। लेकिन जब इसको यहाँ लगा दिया हमने तो हम झुक करके अपना काम कर सकते, सारा काम कर सकते हैं। तो ये है दाव, ठीक है। अब हम ये इसमें धार तो नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसमें से एक बैम्बू हम काट करके निकालने की कोशिश करें। इसमें पाठ में बताया गया था कि 1 से 3 साल का बैम्बू, ये लगभग सारे बैम्बू जो है ये 1 से 3 साल के हैं। और ऐसे बैम्बू को चुना जाता है जिसकी गांठें दूर दूर हो। गांठें मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए, लाइए कैमरा लाइए, ये एक गांठ है, दिख रहा है यहाँ पर, ये दूसरी गांठ है, ये तीसरी गांठ है। इसमें देखो कितना लंबा डिस्टेंस है डिस्टेंस लंबा, है ना। अब ये लंबा डिस्टेंस होने की वजह से जब इसको अगर यहाँ से हम छीलने का कोशिश करते हैं तो यहाँ तक हम पूरा छील देंगे इसको, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा हम पुश करेंगे, ताकत लगाएंगे, तो यहाँ से ये यहाँ तक छीलना हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक छीलना हो जाएगा। अभी हम देखते हैं एक बैम्बू जो ये साइड में ही है, इसी को निकालते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा दूर जाइए, वहाँ पर कैमरा लेकर के कोशिश करते हैं इसको थोड़ा झुका करके, यहाँ से हम इसको काटते हैं, इसको थोड़ा, इसको खींचो थोड़ा, एक खपच्ची उड़ के इसको काटने का भी तरीका होता है। ये तो खपच्ची निकल गई डायरेक्ट इसकी, पतला लेना वाला है, छोटा वाला, बहुत बड़ा है। ये हमने बैम्बू काट लिया है, इसकी हम अब सफाई छटाई करते हैं इस प्रकार से नीचे रख करके, छोड़ो। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये खपच्ची निकल गई, समझे। हम करना कुछ और चाहते थे, हो गया कुछ और, ठीक है। और वो हमारे काम का चीज है, दिस इज नोन एज खपच्ची। अब सौभाग्य हमारा ये है, ये बराबर 1 इंच की ही है। 1 इंच की दिख रही है आपको, हाँ। स्केल में अगर इसको स्केल से हम अगर मेजर करें तो हमारे सौभाग्य से 1 इंच की पट्टी निकली। अब ये होगी फ्लेक्सिबल, इसको हम चाहे जैसा आकार दे सकते हैं। उसमें कहा गया था कि दाव से इसको छील करके चिकना किया जाता है, ये हम चिकना कर रहे हैं इसको, दिख रहा है आपको, ये चिकना कर दिया हमने इसको, ताकि ये हाथ में इसके जो छाल है वो घुसे नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम किया जाता है। अब इसमें जो है उसमें पाठ में बताया अनुसार आप समझ गए होंगे, समझ गए आप लोग? आप समझ गई। देखो सौभाग्य से 1 इंच का ही निकला बराबर, 1 इंच का खपच्ची। और देखो यहाँ पर एक गांठ थी, यहाँ पर एक गांठ थी और यहाँ पर एक गांठ, 3 गांठें थी, लंबी पट्टी मिल गई। पाठ में बताया गया था कि कौन सी चीज़ आपको बनानी है ना, उसके अनुसार इस खपच्चियों की लंबाई पहले से तय होती है ना। अगर आपको बड़ा डाला बनाना है तो खपच्ची आपको लंबी चाहिए। अब ये हम आराम से इसमें एक मैट बना सकते हैं बैठने की, पूजा पाठ करने के लिए भोजन का आसन इसमें हम बना सकते हैं। ऐसी ही सारी खपच्चियाँ हम लेंगे और इसमें एक पे एक, ताने पर बाना, बाने पर ताना, ताने पर बाना, बाने पर ताना, अगर हम इस पे करते हैं, ताना बाना मतलब ऐसे भाई, एक इधर से, है ना। अब ये हो गया, इसको अगर हमने, मेरा अंगूठे के नीचे जो खपच्ची रखी है ये वाली, है ना, इसको हम अगर ताना माने तो दाव वाली खपच्ची को हम मानेंगे बाना, और फिर नीचे क्या है, ये उंगली जो है ये फिर ताना, है ना, फिर बाना, फिर ताना, ऐसा करके हम लगा देंगे।
फिर उसको क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, आड़े आड़े तिरछे, बन गया आराम से फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसको अभी ऐसे चिकना करने का तरीका ये जो था, तर्जनी ये वाली उंगली और ये अंगूठा, इस प्रकार से हम इसको ऐसा पकड़ेंगे, ये ऐसे, ठीक है, और ऐसे 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 इसको छीलेंगे, ठीक है ना, नीचे से उंगली का सपोर्ट दे करके इसको चिकना करेंगे। चिकना करने के कारण ये क्या हो जाएगा, और भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसका लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन और बढ़ जाएगा। मराठी में क्या कहते हैं, लवचिकपणा जास्त येईल याच्यामध्ये। और ये इस प्रकार से हम इसको करेंगे, है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब ये बैम्बू हमारे काम की चीज है, इसको छाट देते, इसको बंद करो, ठीक है। ये 1 से 3 साल का हो सकता है क्या है ठीक है, 1 से 3 साल का ये है बैम्बू। अभी हमने आपके सामने इसको काटा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये दाव से हम इसको चिकना कर रहे हैं, ताकि हमको जो काम करवाना है अभी इससे, वहाँ से वो खपच्चियाँ दोनों उठा के लाई, क्या वो 2-3 टूटी थी वो भी ले आओ, ठीक है। ये भी काम की है, ठीक है। इसकी जो गांठें हम ये छील ले रहे हैं, यहीं से नया बैम्बू जन्म लेता है, ठीक है। और मैंने जो बैम्बू शूट की बात की थी आपको, बैम्बू शूट का शूट नीचे से, शूट मतलब बाहर आ रहा है, शूट मतलब बाहर आ रहा है, ठीक है। उसका अचार भी आपने बताया था मुझे, बैम्बू शूट का अचार बनाया जाता है, बैम्बू शूट के पकोड़े भी बनाए जाते हैं। नाजुक होता है ना, एकदम बिल्कुल कोमल होता है। उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, या उसको आप उसका किस, है ना, खिसनी है ना, उसको खीस लीजिए, जसं आपण खोबऱ्याचं कसं किस काढतो तसं त्याचा बुगा करून टाका। बुगा करून त्याच्यामध्ये बेसन आणि अजून जे बाकीचे इन्ग्रेडियंट आहेत, जे तुम्ही भजियामध्ये घालतात, भजे बनवतात ते, भजिया जब बनाते हो उसमें जो इंग्रेडिएंट डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, है ना, तेल डालते हैं, और थोड़ा सा आप उसमें क्या डालते हैं, खाने का सोडा डालते हैं, ताकि वो क्रिस्पी बने, है ना। तो ये बैम्बू शूट के भी पकोड़े बड़े क्रिस्पी होते हैं और खाने के लिए हेल्दी होते हैं। बैम्बू शूट का अचार बनता है, बैम्बू शूट की सब्जी बनती है। शूट देखने को मिलेगा आपको बरसात के मौसम में, बिल्कुल जो उसका बॉटम है अभी भी वहाँ देखने को मिल सकता है। एक बच्चा जाएगा वहाँ पर, थोड़ा जो घास फूस का एरिया है उसको साफ करो, वो बाम्बू के आसपास का, है ना। अगर वहाँ तुमको ऐसी कोम जैसा, ठीक है, हाँ घर लागे, साइड हो जाओ। ये एक गांठ के पास से हमने इसको काट दिया, और हमको इतनी बड़ी कोई चीज अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको छीलने का कोशिश करेंगे। अभी नहीं, चिकना नहीं करेंगे, चिकना बाद, छीलने के बाद। हाँ, और ये देखो, ये कोमल बात है ना, बोला था 1 से 3 साल का, देखो हो गया। हो गया। ये क्या बोला, उस्तादी का काम है, बोला था ना आपको। उस्तादी का काम मतलब जो इस काम को कर सकता है वही इसको करेगा, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ से, अब यहाँ से हमने जितना बड़ा बैम्बू है, देख रहे हैं आप लोग, जितना बड़ा बैम्बू है उतनी बड़ी खपच्ची हमने निकाल दी। और इसमें बोला था कि उस्तादी का काम है, बात नहीं करो, ये उस्तादी का काम है, और हम उस्ताद न होते हुए भी हमने इसको पूरा निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम इतने बड़े आकार का कोई भी आइटम बना सकते हैं, ठीक है। मैट बना सकते हैं बैठने की पूरी, है ना, लंबी, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं इसमें, है ना। अरे भाई, यहाँ पर एक आदमी पकड़ो, यहाँ पर एक आदमी पकड़ो, तीसरा आदमी यहाँ बैठ जाएगा भोजन के लिए। या हम इसका डोर मैट बना सकते हैं, दरवाजे के ऊपर ऐसे ऐसे खपच्चियाँ लटका करके, है ना। डोर के ऊपर हम पर्दा, है ना, या नीचे पैर पोंछने का ऐसा बना सकते हैं। कई सारे आइटम इससे बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप देखो, लचीलापन, 1 से 3 साल का, इसलिए टूटेगा नहीं। और गांठें दूर दूर है, पाठ में बताया हुआ है कि जिसकी गांठें दूर दूर है वो टूटेगा नहीं,
ये देखो हमने इसको इतना तो घुमा दिया है ना, और इसको थोड़ा और पतला करें, चिकना करें हम, तो ये पूरा गोल सर्कल बन जाएगा। फिर हम इससे डलिया वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। जिस खांग की मैंने बात की थी, वो खांग इससे आकार की खांग हो सकती है आराम से, पीछे चाय की पत्ती वाली, है ना। हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, और इसका आपको एक प्रकल्प भी दिया जाएगा, वो आपको करना है। गाँव को अटकाने वाला भी बना। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। और चिकना करने का तरीका ये इस प्रकार से, नीचे से तर्जनी और ऊपर से अंगूठा प्रेशर, और इसको ऐसा ऐसा, अभी हमको तो नहीं आता लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इससे हम इसको चिकना कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये देखो इसका जो अनवांटेड थिंग जो है वो हम इससे निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल पूरा, आपको प्रैक्टिकली हमने समझाया। अब ये लेसन को अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपके? ओके देन। 1 से 3 साल का बैम्बू भी हमने देख लिया, ठीक है। हमने बैम्बू शूट भी देख लिया, और हमने उसकी खपच्चियाँ निकाल के भी, अब ये जो है ये भी वेस्टेज नहीं जाएगा भाई लोगों, ये वेस्टेज नहीं जाएगा, ये कहीं बांधने के काम आ जाएगा, है ना। ऊपर से आपका डिजाइन बनाना है, रस्सी के डिजाइन, हाँ रस्सी जैसा डिजाइन का काम हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी भाग जो है वेस्टेज नहीं जाता, कलाकार उसका भी सदुपयोग कर लेता है। इज इट क्लियर? इकडे येते कोंब पाय पाला, कोंब पाहिजे कोंब। देखते हुए बताओ। सख्त होते हैं तो वो टूट जाते हैं, बताया है। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग अलग कर दी जाती है। उसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है, ठीक है। ऐसा बांबू चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। अब जैसे एक बांबू हम यहाँ आपके पास देख रहे हैं, ये देखो, ये बैम्बू का हमने एक नमूना आपके सामने लाया है। इसको कहा जाता है गांठ। ये क्या है? गांठ है। अब इसको हमने पूरा छील दिया है ना, क्योंकि इसकी हमने खपच्चियाँ उतारी हुई है, इसलिए इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ये गांठ और ये गांठ, कितना अंतर है इसमें, है ना। ये गांठ और ये गांठ, इसमें कितना अंतर है, ये गांठ और ये गांठ, इसमें कितना अंतर है, ठीक है। और ये ऊपर की गांठ, ठीक है। तो दूर दूर जिसकी गांठें है, दूर दूर, ठीक है, दूर दूर जिसकी गांठें है, ऐसे ही बांबू को चुना जाता है। और ये देखो कितना लचीला बांबू है, ठीक है। इससे आप तीर कमान भी बना सकते हैं कि नहीं। ये देखिए, इसको अगर दोनों सिरे पर मैं इसके रस्सी बांध दूं तो आराम से धनुष्य बाण बन सकता है। तरह तरह की चीजें बनाते हैं, तो पहले ही बताया था, इसे धनुष्य बाण भी बन सकता है। अब इसको अगर मैं ऐसा छीलूं यहाँ से, ठीक है, तो ये गांठ के पास आने के बाद थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद इसको हमको निकालना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर इसकी खपच्चियों के कुछ नमूने हैं, देखिए, ये देखिए, ये खपच्ची निकली है खपच्ची। ये मैं आपको वहां लेकर जब जाऊंगा बैम्बू के पेड़ के पास, तो इसका व्यवहारिक ज्ञान मैं आपको पूरा दूंगा, ठीक है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं, हमने बताया आपको, है ना। तो मैंने कुछ बच्चों को काम दिया था, तो बैम्बू से बनी हुई कुछ चीजें बनाए। किसी ने बनाया है कक्षा में? आपने बनाया है? आपने बनाया है? हाँ, आप बताओ क्या बनाया है, लाओ इधर ले आओ। आपने भी कुछ बनाया है? अब ये दोनों ने मिलकर बनाया है, बहुत बढ़िया, वाओ ब्यूटीफुल। देखो कितना बढ़िया बनाया है, हाँ 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 हाँ, है ना। ये देखो बैठे बैठे कलाकारी। अब क्या हुआ, यहाँ पर नकल की बात हुई थी कि चंगकी चंगलनवा ने कहा था, मेरे मौत के छठे दिन मेरी कब्र को खोद कर देखोगे, कुछ नया पाओगे।
वहां पर क्या देखने को मिला था? बांस की तरह तरह की टोकरियां। लोगों ने क्या किया, इसकी पहले नकल की और उसके बाद में अलग अलग डिजाइन बनाई और बदलाव होते गए और आगे भी होते गए और अब भी बदलाव हो रहे हैं। उसी बदलाव का एक नमूना। बच्चा सामने आ जाओ, मेरे पास दोनों भी आ जाओ। ये देखो, ये दोनों बच्चों ने मिलकर ये बनाया है। बैठे बैठे कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान था कि नहीं कक्षा में? ध्यान था। अभी इसको इन्होंने पूरा रूप दे दिया है। इसको अब हम इसको प्रयोग कहाँ कर सकते हैं जरा बताओ? बड़ा, इसका आकार बड़ा सोचिए आप। इसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते बताओ? बैठने के लिए कर सकते हैं। और हाँ, पैर पोंछने के लिए इसका नहीं यूज होगा। हाँ, पूजा पाठ के लिए, है ना? पूजा पाठ में इसको अगर हम ऐसा टांग दे कहीं यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, और इसमें हम कुछ हुक्स लगा दे, हुक लगा दे, इसके अंदर हुक लगा दे, तो क्या ये चाबी टांगने का की होल्डर नहीं बन जाएगा? एक डिजाइन बन गया घर में सजाने के लिए। वेल डन बच्चे, बहुत बढ़िया, रखो, ठीक है। तो एक वो चाबी टांगने का की होल्डर भी बन गया। आगे देखते हैं, दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। दाव, दाव किसे कहेंगे? ये हमने बनाया यहाँ पर, देखिए ये कैसा चांद की फाल जैसा, चांद जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? यहाँ पर ये उसका मुठ है ना, हैंडल, और इससे बैम्बू को छिला जाता है। एक इसका उदाहरण मैं उधर रह चुका हूँ नागालैंड में, इसलिए मुझे मालूम है। देखिए ये भी है दाव, है ना? ये पूरा लोहे का बना हुआ है, इसमें मूठ भी लोहे की है ना? लकड़ी की भी मूठ लगती है जैसे यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। इससे कैसे करेंगे? बैम्बू को छीलेंगे। ये हमने बैम्बू लिया हाथ में, ठीक है। अब इसको हम, इसका मोटा वाला सिरा देखते हैं, ये यहाँ पर है। इसको यहां से हम नीचे से छीलते हैं। देखो ये छिल रहा है ना? ये ऐसी ये इसकी ये इस प्रकार से खपच्चियां निकलेगी पूरी, ठीक है। अब ये कलाकारी का काम है, ये तो अपन तो कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी ऐसी छाल निकालेंगे। अब ये छाल निकाल के हम क्या करेंगे? जैसे भी बच्चे ने बनाया है, ऐसी पतली पतली सीलियों से उसने कुछ बनाया है डिजाइन, ठीक है ना। हमने आपको बड़ी वाली छाल यहाँ पर दिखाई है, ये देखो, ये देखो। अब ये इसकी दूर दूर गांठें थी, यहाँ एक गांठ है, यहाँ एक गांठ है, यहाँ एक गांठ है, ठीक है ना। तो ये क्या है? पूरी बड़ी बनी है। अब इसमें क्या बताया है आगे, ये छाल हम अपने पास रखते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, दाव से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहां से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। जो टोकरी बनानी है आपको या जो कोई चीज बनानी है उसकी लंबाई पर देखिए। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये 3 से 4 गांठे वाली पूरी, ये एक हो गई गांठ, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं भी आ गई इसमें, ठीक है। लेकिन ये छोटा है ना, इसमें केवल 2 ही गांठें आई है, 1 और ये 2। अब इसका हम क्या करेंगे? हम मैट बनाएंगे इस प्रकार का, ठीक है। ये जो लंबा है इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा दिया गया है। हम इसको अगर ऐसा रखेंगे तो आराम से ये मैट के शेप में आ जाएगा। पूरा आ रहा है बराबर, ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे ही मैं बहुत सारे ऐसी खपच्चियां बनाऊंगा और एक दूसरे में, जैसे बच्चे ने उसको बुनाई किया है ना, उस बुनाई की तरह अगर उसको बुन दूंगा मैं, तो क्या होगा? ये एक मैट बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। अभी जो हमने ये खपच्ची फेंकी है, अगर इसको आप स्केल पर रख करके गिनेंगे तो 1 इंच से ज्यादा नहीं होगी,
19-20 का फर्क पड़ सकता है। नहीं तो आप सोचोगे कि सर ने बोला है तो हम इसको स्केल रख के गिनते हैं, सर ये तो 1 इंच का नहीं है, ये तो 1.5 इंच का है ना? ऐसा बोल सकते हैं ना आप? बोलेंगे ना जरूर। ठीक है, एक और नमूना आपने देखा ही नहीं, यहाँ पर एक वो था बड़ा था बैम्बू का एक टुकड़ा था ना बड़ा वाला, जिससे हाँ वहाँ रखा है। अब देखो ये वाला, हाँ ये मैं खोज रहा था। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। ठीक है, हमने आज सारा सामान साथ में लाया बच्चों को दिखाने के लिए। यहाँ से इसको हम काट देते हैं इसको। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करें मछली पकड़ने के लिए, कैसा रहेगा? होगा कि नहीं होगा सर? इसमें हम थ्रेड बांधेंगे यहाँ पर और मछली का हुक उसमें फंसाएंगे और हम दूर बैठे रहेंगे और पानी में हम क्या करेंगे, उसमें एक खाद्य पदार्थ जो मछली को पसंद है वो फंसा देंगे और ऐसे करके फेंकेंगे पानी में, है ना? तो मछली क्या करेगी, वो खाने की चीज को लेने के लिए आएगी और ये थोड़ा सा हिलेगा। क्यों हिलेगा? हाँ मछली आ गई यार, हम उसको निकाल करके खींच लेंगे बाहर और यहाँ से हम वो मछली निकाल लेंगे। ये भी देखो बैम्बू का यूज है ना? तरह तरह की चीजें तो बनाई जाती है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बना के दे दिया आपको मछली पकड़ने के लिए। हम दूर पर बैठे रहेंगे, ऐसे डालेंगे और आराम से मछली धागे में फंसी रहेगी, उसको छुड़ाएंगे और निकालेंगे, है ना? व्यवसाय की चीज हो गई कि नहीं? दिन भर मछलियां पकड़ना, शाम को जाके बाजार में ताजी ताजी मछलियां, ताजी ताजी मछलियां अभी लाई है डैम से, लोग आएंगे दौड़कर आपको लेने के लिए। ठीक है ना? इससे मछली भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें कि जो चीज आपको बनानी है उसके हिसाब से बैम्बू की बांस की कटाई और उसकी छिलाई की जाती है। कौन सी चीज बनानी? बड़ी टोकरी तो 4, 5, 6 गांठों वाला बैम्बू सीधा छिला जाएगा। छोटी मैट 2 या 3 गांठों वाला, है ना? ऐसा करा जाएगा। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती है और खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। पतली खपच्चियां जो होती है ये लचीली होती है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सिबल, है ना? जैसा चाहे वैसा उसको मोड़ दो, लचीली होती है। देख रहे हैं आप? और 1 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको और बारीक छीलेंगे ताकि 1 इंच की रह जाए। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ तो बहुत ही छोटी छोटी है, 1 इंच से भी कम की है। और देखो किस प्रकार से बुनाई की गई है। ये पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर बेस में इसके देखो, ये बीच बीच में पट्टियां डाली गई है यहाँ पर। ठीक है, पहले पट्टियां बनाई गई है और बाद में पट्टियों को क्या किया गया है, उस पर बनाया गया डिजाइन की जैसे स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो, इसके भी बीच में पट्टियां डाली हुई है 1 इंच से 1.5 इंच की, है ना? देख रहे हैं ना? और उसके ऊपर क्या किया, उसको बुनाई की गई है, गोल 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 उसमें फंसाते गए हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उस्तादी का काम मतलब जिसको उस काम में महारत हासिल हो उसको कहा जाता है उस्ताद, है ना? कलाकार, चोटी का कलाकार, उसको क्या कहते हैं? उस्ताद। तो खपच्चियां छीलना उस्तादी का काम है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये उसका ध्यान रखते हैं। उस्तादी का काम मतलब कलाकारी, हाथों की कलाकारी, बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। ये हुनर, ये आइडिया, ये टेक्निक, ये उस्तादी सीखने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है, या फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाहिने हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी मतलब ये पहली उंगली, है ना? ये दाव के नीचे होंगी और दाव इसके ऊपर होगा, और ये खपच्ची है, ये तर्जनी इसके नीचे और इसके ऊपर ये दाव रखा जाएगा।
इस प्रकार से, है ना, समझे, और इसको इस प्रकार से छीला जाएगा। ठीक है, देखो छिला जा रहा है, ये निकल रहा है इसमें का, ये देखो निकला है बहुत सारा, है ना, ये छीला जा रहा है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेक्निक है उनका, है ना, जो उस्तादी जो महारत हासिल की है वो बढ़िया से कर सकते हैं, हम तो बस केवल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो इसको चिकना बनाना जरूरी है। चिकना बनाना क्यों जरूरी है? ताकि और ये लचीली बन जाए और हाथ में इससे कोई बाधा ना हो। नहीं तो बाम्बू की अगर छोटी सी अगर टुकड़ा भी अगर हाथ में धस जाए तो बड़ा दर्द होता है। ठीक है ना, दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको पहले पूरा चिकना किया जाता है। या फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव बाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा गया है कि मैंने अभी आपको बताया ना प्रैक्टिकल करके कि भाई तर्जनी कहाँ होगी? खपच्ची के नीचे। दाव कौन सा होगा? बाएं हाथ में होगा और उसको इस प्रकार से छीला जाएगा। ठीक है, इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए वो घिसाई करता है। मैंने घिसाई करके भी दिखाया आपको। ठीक है, जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। दोहराना मतलब बार बार उस प्रक्रिया को करना। ठीक है, दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। उसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। गुड़हल जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? जासवन। गुड़हल मतलब जासवन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोज। हिबिस्कस रोज होता है ना गुड़हल, उसका लाल कलर का भी होता है फूल, उसका गुलाबी कलर का भी होता है ना, सफेद कलर का भी होता है, पीले कलर का भी होता है। अब ये गुड़हल के पत्तों को या फूलों को अगर आप पानी में डाल के रखते हैं या उसको उबालते हैं तो वो अपना कलर छोड़ देते हैं उसमें। उसको निचोड़ लो, एक नैसर्गिक कलर, नेचुरल कलर बन गया। उससे इसकी रंगाई पुताई होती है। हम देखते हैं यहाँ पर, देखो इसमें कुछ कलर किया हुआ है ना। यस सर। दिख रहा है आपको कलर वाला भाग? हाँ, यहाँ पर आपको डार्क कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर का, कत्थई कलर, है ना। हाँ, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, इसके नीचे भी देखो लाल कलर लगा हुआ है ना, है ना। और चटाई तो हमने देखी है, चटाई के ऊपर देखो कितने 2-3 कलर दिखाई पड़ रहे हैं। ब्राउन कलर भी है, रेड कलर भी है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे काला भी है। ठीक, तो इसकी रंगाई का काम शुरू होता है। इमली की पत्तियां, इमली का पौधा जो होता है उसकी पत्तियों से काला कलर बनाया जाता है। इमली की पत्तियां जब सूखती है तो काली पड़ जाती है और उसका काला कलर बनता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर, आम की छाल भी काला कलर बनाती है, आम की छाल में लपेट करके, है ना। छिलका, आम के पौधे का छिलका, उसमें लपेट करके अगर बाम्बू को रख देंगे आप तो क्या हो जाएगा? काला कलर हो जाता है। बांस की बुनाई वैसे होती है जैसे कोई बुनाई, जैसे और कोई बुनाई। पहले खपच्चों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। अब इसमें ताना बाना क्या है? बाना ताना। ठीक है, अब यहाँ 2-3 टाइप की खपच्चियां ले रहे हैं। बच्चा वो ले आओ इधर, तुमने जो बनाया है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अगर इसको हम बाना मानेंगे, इसको हम ताना मानेंगे। ठीक है, ताना बाना। अब क्या हो गया? ये नीचे से है, एक बार हम इसके ऊपर से डालेंगे, फिर एक बार नीचे से डालेंगे, फिर एक बार ऊपर से डालेंगे, फिर एक बार नीचे से डालेंगे, तो इतना बड़ा आकार बन जाएगा ना। ये हो गया बाने के ऊपर ताना और ताने के ऊपर बाना। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे ने बनाया, देखो, है ना। इसने क्या किया? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लकड़ियां ऐसी आड़ी है।
ठीक है, और लगभग 10 लकड़ियां ऐसी है। अब उसने एक के ऊपर एक नहीं रख दिया, एक के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, फिर तीसरे के ऊपर से, चौथे के नीचे से, पांचवें के ऊपर से, छठे के नीचे से, सातवें के ऊपर से, आठवें के नीचे से, है ना, नौवें के ऊपर से और 10वें के नीचे से डाल दिया। तो क्या किया, बाने के ऊपर ताना, ताने के ऊपर बाना, बाने के ऊपर ताना, ताने के ऊपर बाना, ऐसा सब जगह किया, ये डिजाइन बन गया। एक डिजाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी देखिए, बाने के ऊपर ताना, ताने के ऊपर बाना है, ठीक है, एक लकड़ी ऊपर और दूसरी लकड़ी उसके नीचे, ठीक है, फिर उसके ऊपर नीचे, इस प्रकार से ये डिजाइन बना है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये गोल गोल घुमाया जरूर है, लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे करते हुए डिजाइन बना है। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। तो बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इसे चेक का डिजाइन बनता है। चेक, चेक मतलब चेक्स, चेक्स, स्क्वायर, स्क्वायर का डिजाइन बन गया। कितने सारे स्क्वायर है, गिनते बैठो, कितने सारे स्क्वायर बन गए ना इसके अंदर। एक तो बड़ा वाला है, बाद में उसने हर जगह जहां जहां प्लस 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 दिखाई पड़ रहा है, सब क्या है, स्क्वायर डिजाइन है, बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चे को या तो चोटी की तरफ गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम ले लो, चाहे तो इसे बेच डालो या तो फिर इसका घर पर ही काम लो। चोटी की तरफ गूंथा जाता है। अब ये चोटी कैसी होती है भाई, ये चोटी ऐसी होती है ना, छोटी होती है ऐसी, इसको चोटी की तरफ गूंथा जाता है। या तो ये अभी बताया, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये ताना, ठीक है। अब ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे बन गया चेक का डिजाइन। तो ये जो बनी हुई चीजें है, तो यहाँ पर ये हमने एक प्रकार से चेक का डिजाइन बना दिया है, ठीक है। ये देखो